रेडी? क्या हुआ? जय हिंद फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिले, बट एक्चुअली मैं लखनऊ से चला और मैंने सोचा कि यार पहुंच जाएंगे 8 बजे तक, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी चलो पढ़ते हैं 1-1.5 घंटे, क्लास ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और तुम लोग को रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता, नहीं तो रिकॉर्डेड लगवा देते, आराम से रिकॉर्डेड सुन लेते, अभी सब मौर्यन इकोनॉमी खत्म हो जाती है। तो हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे थे? मौर्यन इकोनॉमी पे। पहला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, सिटीज। सिटीज। तो अब क्या हुआ कि स्टेट प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन द सेटलमेंट ऑफ सिटीज। जनपद निवेश, जनपद निवेश, ये मैंने पिछले क्लास में समझाया। जनपद निवेश राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा नगरों का बसाया जाना, जिसको आज हम कहते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और एरियन कहता है, एरियन ग्रीक स्कॉलर है, एरियन कहता है इनफाइनाइट नंबर, मतलब इतने शहर हैं जिनके बारे में बोला ही नहीं जा सकता। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिटीज, ये पहला पॉइंट था जो हमने पिछली बार डिस्कस किया। दूसरा डेवलपमेंट, गिल्ड, गिल्ड सिस्टम। अब गिल्ड से श्रेणी व्यवस्था, हिंदी में कहते हैं श्रेणी, गिल्ड सिस्टम। जातक स्टोरीज, जो जातक कहानियां हैं, जातक बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां हैं, जातक, इसमें 18 टाइप ऑफ गिल्ड का वर्णन है। 18 टाइप्स ऑफ गिल्ड, यानी कितने व्यवसाय, कितने प्रोफेशन पैदा हो चुके होंगे। वीवर, पॉटर, आयरन स्मिथ, गोल्ड वर्कर, 18 टाइप्स, डीलिंग विथ सोशल इकोनॉमिक फंक्शंस। सोशल इकोनॉमिक फंक्शंस, एटीन टाइप्स। सो गिल्ड सिस्टम का विस्तार हुआ ट्रेड और इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ। तीसरा फीचर, मनी इकोनॉमी। मनी इकोनॉमी कब शुरू हुई? 6th सेंचुरी BC में। ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्ध पीरियड, मौर्यन पीरियड। यहां ऋग वैदिक पीरियड, एब्सेंस ऑफ मनी इकोनॉमी। मनी इकोनॉमी है ही नहीं, क्यों? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, तो मनी इकोनॉमी है ही नहीं। यहां बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो एक्सचेंज मीडियम क्या हो गया? प्रेशियस मेटल्स। यहां अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन, अर्बन इकोनॉमी। तो यहां पे बर्थ ऑफ करेंसी सिस्टम। कौन सी करेंसी?
पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमी एंड एम्पायर, साम्राज्य और अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी एंड एम्पायर, तो प्रमोशन टू करेंसी सिस्टम, प्रमोशन टू करेंसी सिस्टम कैसे, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये जो ग्राफ होता है ना, ये एवोल्यूशन, ये समझना होता है। ये जो ग्राफ होता है ना, ये जो कनेक्टिविटी होती है, ऋग्वैदिक पीरियड, करेंसी सिस्टम है ही नहीं, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। यहां पे क्या है, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। क्यों, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, जरूरत ही नहीं है। इकोनॉमी ग्रो की, बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, एक्सचेंज मीडियम बदल गया, प्रेशियस मेटल हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। यहां अर्बन इकोनॉमी हो गई, शहर बेस्ड इकोनॉमी हो गई, तो अब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, पंच मार्क्ड कॉइन्स हो गया। यहां एम्पायर पैदा होगा और इकोनॉमी, तो प्रमोशन टू करेंसी सिस्टम कैसे, प्रमोशन टू करेंसी सिस्टम, प्रमोशन टू करेंसी सिस्टम। क्या हुआ, प्रिंटिंग करेंसी became the monopoly of the state। अब यहां पे करेंसी को कौन छापेगा, स्टेट। करेंसी इज अनमैरिड प्रिंसेस, मोनोपोली, प्रिंटिंग करेंसी मोनोपोली, स्टेट बना के देगा करेंसी। दो ऑफिसर, एक लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, ये लक्षणा अध्यक्ष, द ऑफिसर हु प्रिंटेड द करेंसी, ये करेंसी प्रिंट करता था लक्षणाध्यक्ष। और दूसरा रूप दर्शक, ये क्या था, द ऑफिसर टू चेक द करेंसी, बिकॉज फेक करेंसी, जाली मुद्रा राज्य के लिए हमेशा चैलेंज रहा है, हमेशा। तो ये प्रिंट करेगा, ये चेक करेगा। जितने की करेंसी पर, मान लो 1 लाख रुपए की करेंसी प्रिंट करानी है किसी गिल्ड को, तो कितना परसेंट देगा, 13%। 13% स्टेट लेता था ऑफ द टोटल करेंसी प्रिंटेड। 1 लाख रुपए की करेंसी अगर स्टेट देगा तो 13,000 रुपए टैक्स लेगा। यह था चार्ज, प्रिंटिंग चार्ज 13%। 13% ऑफ द अमाउंट टू बी प्रिंटेड। मतलब आपने ऑर्डर दिया स्टेट को कि साहब हमको 1 लाख रुपए की मुद्रा चाहिए, बोले ठीक है दिया, पर 13% लेंगे। यह डेवलपमेंट हुआ इन करेंसी सिस्टम। प्रिंटिंग करेंसी बिकेम मोनोपोली ऑफ द स्टेट। प्रिंटिंग करेंसी बिकेम मोनोपोली ऑफ द स्टेट। 2 अधिकारी, लक्षणाध्यक्ष प्रिंट करने के लिए, रूप दर्शक चेक करने के लिए। कितना चार्ज, स्टेट चार्ज 13% ऑफ द करेंसी टू बी प्रिंटेड। चौथा, प्रमोशन टू स्पेशलाइजेशन। प्रमोशन टू स्पेशलाइजेशन। Because of hereditary,
बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रीट्स। मैंने बताया एक व्यवसाय के लोग एक जगह पे रहते थे। और तीसरा, हाई फॉरेन डिमांड, ह्यूज फॉरेन डिमांड, ह्यूज फॉरेन डिमांड। क्योंकि बाहर जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या लेकर आएगी? सोना। देखो अमेरिका क्वालिटी ऑफ गुड्स कितना अच्छा बनाता है वो। क्यों? उसके गुड्स की दुनिया भर में डिमांड है। एप्पल, जिसके पास इंडिया में एप्पल फोन नहीं, वो अपने आप को गरीब मानता है। बंगाल का मलमल, सिल्क, बंगाल का सिल्क, द व्हाइट शूज डिमांड, व्हाइट रंग के शूज। एरियन कहता है कि भारतीय व्हाइट रंग का जूता बहुत अच्छा बनाते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रमोशन टू सेकंड अर्बनाइजेशन। फिर वो ग्राफ बना लो जो हम अक्सर बनाते, ऋग्वैदिक पीरियड, pastoral economy, B, absence of agricultural economy, but they were aware about agriculture. Absence of trade and commerce, but exchange of essential goods. Fourth, exchange medium, barter system. ऋग्वैदिक, later Vedic, later Vedic period. Birth of agricultural economy, promotion to art and craft, birth of trade and commerce, exchange medium, precious metals. Sixth century BC, Buddha period, cities, guild system, currency system, specialization. Mauryan period, SEZ, special economic zones, promotion to guild system, promotion to currency system, promotion to specialization. 4 चैप्टर की इकोनॉमी, चार चैप्टर की इकोनॉमी एक पेज में, 4 चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। फैक्ट्स बना लो यार। फैक्ट्स बना लो। क्या ख्याल है? 4 चैप्टर की इकोनॉमी एक फ्लो में, देखो एक गो में। गौरव बैराग्या, गुड इवनिंग सर। मैं आपका गीता ले सारे पार्ट देख रहा हूं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू। निशांत रंजन, आवाज बाउंस बैक हो रहा है, फाइन नाउ, वेरी गुड। संजीव वर्मा, संदीप मोटे,
ओह, इट्स अ टाइटल, मोते। विवेक, मुजम्मिल कयूम, जय हिंद। आदित्य शर्मा, आई एम अ जुडिशरी एस्पिरेंट बट आपसे पढ़ करने के बाद यूपीएससी में भी इंटरेस्ट हो गया है, अब साथ साथ यूपीएससी में भी ध्यान दे रहा हूं। वेरी गुड। आयुष्मान त्रिपाठी, लालजी प्रसाद, राजू कुमार यादव, अब इसको तुम थोड़ा रंगीन कर लो, सारे फैक्ट्स भर लो फैक्ट फाइल से, हो गया। ओह गौरव, कोई बात नहीं। सूर्यवंश, लव यू टू, ग्रेट। है, देखो पूरी पिक्चर क्लियर। ऐसे पढ़ना है, इस आंख से, इस आंख से पिक्चराइज करना है, विजुअलाइज करना है, समझना है। भागना नहीं है, हैं? रस लेना है, मजा लेना है, पढ़ना करना है, मां बाप की सेवा करना है, और सिलेक्शन लेने के बाद राष्ट्र की सेवा करना है। तीन ही काम करना है, अभी पढ़ना है और मां बाप की सेवा करना है। 4 ऋण है मां बाप के, कोई माई का लाल उतार नहीं सकता। माता पिता के 4 ऋण है, कोई नहीं उतार सकता। पहला, जन्म देने का, बहुत बड़ा ऋण, और मां का तो बहुत बड़ा। मां, स्त्री जितने बार जन्म देती उतनी बार मौत से गुजरती है, तो वो तो उतार ही नहीं पाता कोई आदमी, मां का तो उतार ही नहीं पाता। लेकिन पिता का भी कुछ कम नहीं होता, पिता का भी कुछ कम नहीं होता। दूसरा, पालने का ऋण। तुम पेरेंट्स बनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जितने पैदा हुए बच्चे होते हैं ना, वो सब दिन भर खेलते हैं, दिन भर सोते हैं, रात में जगते हैं। 99% बच्चे रात में जगते हैं। पालना एक तपस्या है, बच्चे को पालना। तीसरा, टाइम, समय दिया आपको, आपके साथ खेले, आपके साथ मूवी गए, आपको जीवन, अपना टाइम दिया आपको। और टाइम यानी भगवान। और चौथा, भाव, किसी भी कीमत पर आपके साथ खड़े रहे, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, बिना फायदा नुकसान सोचे। ये 4 ऋण है मां बाप के, जो कोई माई का लाल चुका नहीं सकता। इसलिए मां बाप की सेवा करना और पढ़ाई करना, 2 काम करना है। बाकी योग ध्यान तो चलना है, चलता ही रहेगा। और फिर सिलेक्शन लेके फिर मां बाप और देश की सेवा करना है, पढ़ाई चलती रहेगी। एक बार मजा आ गया तो छोड़ने की जरूरत ही क्या है। है? बहुत अच्छा। तो पॉलिटी, मौर्यन पॉलिटी, मौर्यन पॉलिटी, सेकंड हेडिंग, मौर्यन पॉलिटी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब 2 चीजों को चलाना है, ई और ई को। इकॉनमी को रन करना है, सेकंड अर्बनाइजेशन, और एम्पायर को रन करना है। एक तो अर्बन इकोनॉमी को रन करना है, और एम्पायर,
तो अब स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। और यहीं पर पैदा हुई अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। देखो किताब है पॉलिटी की, नाम है अर्थशास्त्र। यानी एम्पायर इकोनॉमी के बिना हो ही नहीं सकता। यह बात अपने दिमाग और दिल और आत्मा सब में बिठा लो। E इज इक्वल टू ई। देखो अभी अर्थशास्त्र ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं हो सकता था, जरूरत ही नहीं है, कबीले को चलाना है, जरूरत ही नहीं है, यहां जरूरत पैदा हुई। और अर्थशास्त्र कौन सा सिद्धांत देता है इकोनॉमी और एम्पायर को चलाने के लिए? सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत, 7 limbs ऑफ द स्टेट। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग, राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? सप्तांग। देखो कैसे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पहला किंग, अब चार्ट बनाते चलो, मजा आता जाएगा। इतना मजा, इतना मजा, इतना मजा कि बाबूजी पढ़ाई तुम्हारा पैशन, ऑब्सेशन और लव सब बन जाएगा। मतलब मैं अगर पढ़ाई को तुम्हारा पैशन ना बना पाया तो तुम्हारा मुझसे पढ़ना बेकार हो गया। अगर पढ़ाई को मैं तुम्हारा पैशन नहीं बना पाया तो तुम्हारा मुझसे पढ़ना बेकार हो गया। अब ऋग्वैदिक पीरियड का किंग, लेटर वैदिक पीरियड का किंग, बुद्धा पीरियड का किंग और मौर्यन पीरियड का किंग। अब देखना कैसे कैसे किंग की हैसियत, जैसे जैसे राज्य की हैसियत बढ़ेगी ऐसे ऐसे किंग की हैसियत बढ़ेगी। यहां वन अमंग इक्वल, अनेकों में एक, नो पावर, नो प्रिविलेजेस। क्यों? कोई स्टेट नहीं, कबीला, जन, कबीले का राजा, न सेना है न टैक्स है। तो जिसके बल पे लड़ोगे उनको क्या पावर और प्रिविलेज दिखाओगे? लेकिन लेटर वैदिक पीरियड का किंग जनपद का किंग हो गया, राज्य का। और यहां पर उसे मिल गई कौन सी पावर? डिवाइन पावर्स। राजस्व, अश्वमेघ, वाजपेयी। बुद्धा पीरियड महाजनपद का किंग। यहां क्या हो गया? वो डेस्पॉट, निरंकुश, आर्मी भी, टैक्सेशन भी। यहां एम्पायर का किंग, एम्पायर, एम्पायर, अफगानिस्तान टू तमिलनाडु, गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट, एम्पायर। तो यहां पे राजा हो गया एब्सोल्यूट डेस्पॉट, पूर्ण निरंकुशता, पूर्ण। और राजा बन गया धर्म प्रवर्तक। रॉयल ऑर्डर इज अबव लॉ, ट्रेडिशंस एंड रिलीजन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एरिया को चलाना है।
देखो, कबीले का किंग, अनेकों में एक, किंग विदाउट पावर, विदाउट प्रिविलेज। ये देखो, ये ग्रोथ देखो, यहां सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, यहां एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यहां अर्बनाइजेशन, यहां एम्पायर, प्रमोशन टू अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। देखो, एम्पायर का किंग बन गया। मौर्यन किंग इज द किंग ऑफ एम्पायर। Mauryan king is the king of empire. So he is absolute despot, absolute, पूर्ण निरंकुश, पूर्ण। He is धर्म प्रवर्तक, means royal order is above religion, law and tradition. Why? Because he has to manage unity in diversity. अनेकता में एकता को मैनेज करना है। अब राजा पुरोहित से भी ऊपर चला गया, प्रीस्ट से भी ऊपर। उसने क्या टाइटल ली? देवानाम पियदसी। लोग पूछेंगे भैया तुम कैसे सारे कानून बना सकते हो, किस अधिकार से? देवानाम पियदसी, आई एम द बिलव्ड ऑफ गॉड, इस अधिकार से। अशोक ने क्या टाइटल लिया? देवानाम पियदसी, देवताओं का प्रिय। और इस हैसियत से मैं कोई भी कानून बना सकता हूं। ये देखो, मौर्यन किंग, एब्सोल्यूट डेस्पॉट, पूर्ण निरंकुश। क्यों? साम्राज्य को चलाना है, अब कबीले को नहीं चलाना। धर्म प्रवर्तक, रॉयल ऑर्डर इज अबव रिलीजन, लॉ एंड ट्रेडिशन। ही इज अबव द प्रीस्ट। ये देखो, देवानाम पियदसी, पहला लिंब किंग। दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, कहां से ली जाएगी? अमात्य से, फ्रॉम अमात्यस। सिविल सर्वेंट वर्ग से ली जाएगी, अमात्यस। क्योंकि सिविल सर्वेंट वो तबका है जिसके पास समझ ज्यादा है। कितने पढ़े लिखे लोग आज भारत में? 80%। और जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। मोतीलाल नेहरू के जो पिताजी थे, गंगाधर नेहरू, मुसलमान थे, ग्यासुद्दीन नाम था। अच्छा, कहां पढ़े? नहीं पढ़े थे, एक किताब है उसमें पढ़े थे, ग्यासुद्दीन। कुछ भी है, कुछ भी बोलोगे। क्योंकि पढ़ाई का काम नफरत फैलाना नहीं है, पढ़ाई का काम है समझ को विकसित करना। और पढ़ाई अगर तुम्हारे समझ को विकसित नहीं कर पा रही, मतलब अगर तुम 20 साल में अपने मां बाप की इज्जत नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इज्जत हम किसी को क्यों करते हैं? उसके कुछ कर्मों की वजह से। जन्म दिया, पाला पोसा, अब मान लो 4 बात उल्टा सीधा बोल ही रहे, हक है उनका, तुम लड़ रहे हो उनसे, अनुभव उनके पास, तुम्हारे पास,
आज जैसे तुम्हें नर्सरी का बच्चा बेवकूफ लगता होगा, तुम 20 साल के हो, तो जब नर्सरी का बच्चा पेंसिल शार्पन करके और उसके कूड़े को दूध में डालता है रबर बनाने के लिए, तो तुमको लगता है ना ये बेवकूफ है, डांटते हो ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 20 साल का अनुभव है, तुम्हारे पिताजी के पास 40 साल का है। वो तुम्हें चाहते हैं कि तुम गलती मत करो, मेरा अनुभव ले लो। मां बाप पता है क्यों परेशान होते हैं? अपने बच्चे को अपना अनुभव देना चाहते हैं। मां बाप अपने बच्चों को अपना अनुभव देना चाहते हैं कि बेटा तुम गलती मत करो, नहीं तो फंस जाओगे, बाद में बहुत पछताओगे। सुनते ही नहीं। कहां से लिया जाएगा? अमात्य वर्ग से, आईएस लॉबी से। दूसरा, ह्यूज, कौटिल्य प्रपोजेस ह्यूज परिषद की बड़ी मंत्री परिषद होनी चाहिए। जितनी बड़ी मंत्री परिषद, ह्यूज मंत्री परिषद, राज्य को चलाना है, साम्राज्य को, तो मंत्री परिषद बड़ी होनी ही चाहिए। सेकंड पिलर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड पिलर, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। अब जब हम गुप्ता पीरियड पहुंचेंगे तो ये सारे पिलर याद रखना, सब चेंज हो जाएगा। किंग का स्टेटस चेंज हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी सब चेंज। क्यों? फ्यूडलिज्म। ब्यूरोक्रेसी। एग्जाम होता था, कौन सा? उपधा, उपधा एग्जामिनेशन। 500 सीट होती थी तो 200 लोग फॉर्म भरते थे। 3 चीजों का टेस्ट होता था, धर्म, अर्थ, काम। धर्म, एजुकेशन का टेस्ट, फिर सिलेक्शन दे दिया। 500 सीट होती थी, 200 लोग फॉर्म भरते थे, तो एजुकेशन का टेस्ट लिया, सिलेक्शन दिया, पोस्टिंग कर दी, जाओ भैया। फिर 2-4 साल बाद कोई आदमी तुम्हारे पास बैग भर के पैसा लाया कि साहब ये काम है, छोटा सा दस्तखत करना है, और अगर तुम फंसे तुरंत सर तन से जुदा। बहुत लोग मारे जाते थे। किसी खूबसूरत लड़की को भेज दिया फाइल से साइन कराने के, कर दिया तुमने कि अरे बाबूजी आपको आने की क्या जरूरत थी, मैं आपके घर आके साइन कर देता, गए। इसको बोलते थे उपधा एग्जामिनेशन। कितने टाइप की ब्यूरोक्रेसी? 3 टाइप की, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। अब ब्यूरोक्रेसी 3 टाइप की, 3 टाइप्स। तीर्थास, द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, 18 तीर्थास, 18 तीर्थ होते थे। ये सबसे उच्च अधिकारी थे राज्य के। क्यों? इसमें चीफ क्वीन, युवराज, पुरोहित, कमांडर इन चीफ, ये सब इसमें आते थे, तीर्थास। तो द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, कितना नंबर? 18। फिर अध्यक्षास, डीलिंग विद सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अगर पॉलिटी को मजबूत करना है तो सोसाइटी और इकोनॉमी को मजबूत करना है, वही तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है, डीलिंग विद सोसाइटी एंड इकोनॉमी। पन्याध्यक्षा, मार्केट ऑफिसर। लक्षणाध्यक्षा, 27 अध्यक्ष होते थे, 27। वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करोगे तो 10 अध्यक्ष निकलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पौतवा अध्यक्षा, जो सी पोर्ट्स को केयर रखता था वो पौतवा अध्यक्षा। रूप दर्शक, लक्षणा अध्यक्षा, और फिर युक्तास, सेक्रेटरीज। युक्तास, सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेसी।
Ancient period. The most developed bureaucracy, because now bureaucracy has to run economy and empire. Third pillar. Fourth pillar, spy system. अब अमेरिका का CIA, इंडिया का रॉ, रशिया का KGB, अफगानिस्तान का, उनको क्या बचाना है? जो आदमी ताकतवर है उसको लोगों पे नजर रखनी है, जो आदमी संपन्न है उस पे लुटेगा तो संपन्न आदमी ना, लुटेरे को जासूस रखने की क्या जरूरत है? अफगानिस्तान की गुप्तचर एजेंसी का नाम बताओ, है ही नहीं, जरूरत ही नहीं, उनको किससे खतरा है? लेकिन अमेरिका, चाइना, इंडिया, इनकी सबकी एक समझदार आदमी अपने चारों तरफ लोगों पे हमेशा नजर रखता है, क्योंकि जब भी खतरा पैदा होगा अपनों से ही होगा। नियम है न्यूटन का ये, जब भी खतरा होगा अपनों। स्पाई सिस्टम क्यों? इकोनॉमी और एम्पायर को सुरक्षित रखना था। क्या बोलते थे इनको? गुहा पुरुष। गुहा पुरुष, अर्थशास्त्र कहती है गुहा पुरुष, और मेगास्थनीज कहता है पुलसिनी। Every section of the society was involved. बार बार लाइट क्यों चली आ रही है? Every section, समाज का हर वर्ग शामिल था। स्पाई सिस्टम। अर्थशास्त्र क्या बोलता? गुहा पुरुष, सीक्रेट एजेंट्स, और मेगास्थनीज क्या बोलता? पुलसिनी। फिफ्थ पिलर, आर्मी। चतुरांग बल। अर्थशास्त्र क्या कहता है? चतुरांग बल। इन्फेंट्री, पैदल सेना, चैरियट, कैवलरी, एलिफेंट, एलिफेंट विंग। अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज कहता है six committees dealing with six wings। 6 कमेटी निकाल कर लिख लेना सारी, किस किस, 4 तो लिख ही दिया मैंने, 2 एक्स्ट्रा तुम्हें ऐड करनी। 6 कमेटीज। आर्मी, जस्टिन एंड प्लूटार्क क्या बोलते हैं? जस्टिन और प्लूटार्क कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ओवररैन एंटायर इंडिया विद द आर्मी ऑफ 6 लाख। चंद्रगुप्त मौर्य ओवररैन एंटायर इंडिया विद द आर्मी ऑफ 6 लाख। और वेल डेवलप्ड एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, एक बहुत ही डेवलप्ड और मजबूत आर्मी। पानी ले आते भैया जरा। हाँ? 5वां लिंब, सिक्स्थ लिंब, जुडिशरी। इसके बिना तो राज्य चल ही नहीं सकता।
two types of courts, dharmasthya and कंटक शोधन. धर्मस्थ्य सिविल कोर्ट्स, कंटक शोधन क्रिमिनल. धर्मस्थ्य एंड कंटक शोधन. अरे सारे में क्या बताना है ध्रुव, लिख लो, फैक्ट ही तो है, लिखना ही तो है, किताब से देख के लिख नहीं सकते हो. अरे कुछ तो होमवर्क कर लो यार, लिखना ही तो है. जुडिशरी और सेवेंथ, उसके बिना तो आत्मा है वो. सेवेंथ टैक्सेशन. एग्रीकल्चरल टैक्सेस, बलि ट्रेडिशनल टैक्स. भाग शेयर इन द प्रोड्यूस 1/4 to 1/6. बलि, भाग, हिरण्य. टैक्स ऑन कैश क्रॉप्स. प्रणय, इमरजेंसी टैक्स. फिर सेल टैक्स. फिर कस्टम्स. एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. है 7 limbs of the state. बस बना लो. ऋग्वैदिक पीरियड क्या चलाना है? जन कबीला चलाना है, तो राजा. ट्राइबल असेंबलीज, अरे संजय परिदा बताओ, ले लिया तुम्हारा नाम. गाना भी गाना पड़ेगा क्या? तेरा नाम लिया तुझे याद किया. राजा, ट्राइबल असेंबलीज, भाग शेयर इन द प्रोड्यूस. मानसी, शेयर इन द प्रोड्यूस. जितना प्रोड्यूस किया है या तो उसका 1/4, जैसे मान लो 100 किलो गेहूं हुआ, 1 क्विंटल 100 किलो, तो 1/4 25 किलो स्टेट ले लेगा.
या 1/6। तो राजा, ट्राइबल असेंबलीज, फाइटिंग ग्रुप्स और बलि यानी गिफ्ट। फिर लेटर वैदिक पीरियड। अब क्या चलाना है? जनपद। अब राज्य चलाना है। तो राजा को हो गया डिवाइन पावर्स। फिर रत्नंस, परिषद, glimpses of army, fourth, birth of taxation, क्योंकि राज्य बिना टैक्स के चल ही नहीं सकता। सॉरी। बुद्धा पीरियड। अब क्या चलाना है? महाजनपद। तो राजा बन गया डेस्पॉट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी, टैक्सेशन एंड स्टैंडिंग आर्मी। मौर्यन पीरियड। अब क्या चलाना है? एम्पायर। तो 7 लिम्स ऑफ द स्टेट। पहला, किंग, एब्सोल्यूट डेस्पॉट। दूसरा, ह्यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कहां से लेंगे? अमात्या से। तीसरा, ह्यूज ब्यूरोक्रेसी, स्पाई सिस्टम, आर्मी, जुडिशरी, टैक्सेशन। ट्राइबल असेंबली जानने के लिए पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अखिलेश। ये पूछना नहीं है ट्राइबल असेंबली क्या है, पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा सब। देखो 4 चैप्टर की पॉलिटी एक पेज में। अब इसमें रंग भर लो, फैक्ट भर लो सारे। तैयार? 4 चैप्टर की पॉलिटी एक पेज में। ऐसे 10 चैप्टर की पॉलिटी एक पेज में करा दूंगा मस्त, एक पेज में, 1 सिंगल पेज। I am 35 years. I am preparing state civil service. You have changed my life. It's a God's blessing. मेरे नाम पर किसी Approximately Bavish BIRTHARE +91 799 मेरे नाम पर यार किसी नीडी आदमी को 100 रुपए दे देना बस। इतना एहसान करना मोंडल मेरे ऊपर। किसी नीडी आदमी को 100 रुपए दे देना मेरे नाम पे बस। अमित, मेरे नाम पे किसी को 100 रुपए नीडी आदमी को दे देना है बस। संजय परिदा, खड़े होके पढ़ो, भूखे रह के पढ़ो, तपस्या करो। मजदूर मेहनत करता है, राजा तपस्या करता है। बस ये बात जिसको समझ में आ गई फिर उसे कुछ पूछना ही नहीं है। मजदूर मेहनत करता है बिना ध्यान का श्रम, और राजा तपस्या। अब अगर तुम तपस्या कर रहे हो तो लाइफ बदलेगी, नहीं कर रहे हो तो फिर परेशान रहोगे।
हाँ वही तो, सब कुछ जानते हो इसीलिए नहीं पढ़ रहे हो ना, तपस्या नहीं कर पा रहे हो। तपस्या करना पड़ता है राजा बनने के लिए, मेहनत तो मजदूर करते हैं। भूखे रह के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। ठीक, ये देखो, बस यही तैयारी करो। एक बार ये सब सीख गए, सिलेक्शन, मुझसे पढ़ना सीख लो, सोचना सीख लो, नोट्स बनाना सीख लो, सिलेक्शन, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तपस्या करना सीख लो। कल पढ़ेंगे मौर्यन सोसाइटी। ये जब मैं छोड़ता हूं, इसको छोड़ना मत। कल सुबह उठ के ये सारे नोट्स बना लेना, प्रीलिम्स वाले, ये सारा फैक्ट फाइल भर लेना। अरे नहीं ऋतु, यूपीएससी भी क्वालिफाई होगा, क्यों टेंशन लेती हो? तपस्या करो बेटा। मेरा एक मंत्र याद कर लो, इस मंत्र ने मेरा जीवन बदल दिया, तुम्हारा भी बदल देगा। मजदूर कौन? जो मेहनत करता है। करना ही है, कोई बचेगा ही नहीं। मेहनत क्या है? जबरदस्ती किया गया श्रम। मन नहीं है लेकिन करना है, नहीं तो जिंदगी चली जाएगी। वो मजदूर है। राजा कौन? जो तपस्या कर रहा है, यानी खुशी से किया गया श्रम। तुम मुझे तपस्या दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। मेहनत थोड़ी करनी है, तपस्या।